प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको एक वचन परमेश्वर ने हमें दिया है कि उस वचन के द्वारा आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि खुदावन परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। मेरे आज के वचन का विषय है कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। आज हम दुनिया में देखते हैं, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सबके जीवन में क्या क्या लक्ष्य है, सांसारिक लक्ष्य है, लेकिन हमारे एक आत्मिक जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए। आज हम देखते हैं जो छोटे बच्चे हैं वो क्या बनना चाहते हैं। कोई हो गया डॉक्टर बनना चाहता है, कोई हो गया इंजीनियर बनना चाहता है, कोई हो गया बनना चाहते बिजनेसमैन। सब कोई हर एक जीवन में अपना सफल चाहते हैं। सभी के जीवन में एक गोल है, एक लक्ष्य है, एक एम है कि मुझे ये बनना है। लेकिन आज के दिन में हम देखते हैं कि मसीही जीवन में, आपके मसीही जीवन में आपका क्या लक्ष्य है। प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के चलने होने के नाते हमारे जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए। आइए मैं एक वचन के द्वारा आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बोलिए और बातचीत करें। वचन हम देखेंगे यहाँ पर फिलिपियो 3:14 में लिखा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहता है हमें वो इनाम पाना है। परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है हमें वो इनाम पाना है। आज दुनिया भर में देखते हैं, हमें अगर मैराथन में देखते हैं, दौड़ में देखते हैं, स्पोर्ट्स में देखते हैं, हर एक चीज़ों के लिए एक इनाम है। लेकिन हमारे मसीह जीवन के लिए हमें क्या इनाम होना चाहिए। परमेश्वर हमें से यहाँ पर बताना चाहता है कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। एक निशाने की ओर दौड़ा चला जाता ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमें ये इनाम पाना है कि जैसे परमेश्वर दास पौलुस कहता है मुझे इनाम पाना है। सांसारिक जीवन में बहुत सारे इनाम है, लेकिन हमें आत्मिक जीवन में क्या इनाम होना चाहिए हमें वो देखना है। आज हमारी जिंदगी हम नहीं जानते हमारे जीवन में कल क्या होगा। हमारा जीवन 60, 70, 80 इस जीवन में हम देखते क्या हो रहा है, लेकिन हम क्या करना, हमें एक आत्मिक जीवन में परमेश्वर के सामने आना है और वो हमें इनाम पाना। हमारा मेन मकसद इनाम पाने का क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। प्रभु यीशु मसीह के साथ वो अनंत जीवन हमें बिताना है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। मेरे प्रियो, आज के समय में दुनिया में क्या हो रहा है हम नहीं जानते। बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, वर्ल्ड वार और ये वार हो रहा है, ये महंगाई, सारी चीज़ें हो रही है दुनिया में। कोई परेशानी में है, वे नहीं जानते हमारे जीवन कहाँ जा रहा है। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें वो पाना है। अगर पौलुस देखते हैं, अगर उसी के आगे पदों में लिखा है 12 और 13 में लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। यहाँ पर पौलुस भी कहता है कि यह मतलब नहीं कि मैं वो इनाम पा चुका हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। हमें संसार में कुछ क्षणों के लिए ही रहना है, लेकिन हमें स्वर्ग में हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। वो हमें इनाम पाना है, वो रिवार्ड पाना है। हमारा सबका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज हम देखते हैं हमें परफेक्ट नहीं है 100%, लेकिन हम दिन ब दिन, परमेश्वर का दास पौलुस भी कह रहा है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर पौलुस इतना परमेश्वर के निकट होने के नाते भी वह क्या कहता है, मैं सिद्ध नहीं हो चुका, मैं वो इनाम को नहीं पा चुका। लेकिन क्या कहता है, पर उस पदार्थ को, वो पदार्थ क्या है, इनाम है। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। और क्या लिखा है, पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। दुनिया में हम देखते हैं दौड़ते हैं, अपनी जिंदगी के लिए दौड़ते हैं, पैसे रुपये धन दौलत के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कोई भी अनंत जीवन के लिए नहीं दौड़ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी से बातचीत करे, जो भी देख रहा है, हमें दौड़ना है। किस लिए हमें दौड़ना है, वो अनंत जीवन पाना है। अनंत जीवन हमें पाना है।
जो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो जो वो जीवन है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं तो वहाँ आनंद की भरपूरी है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या लिखा है, हे भाइयों, 13 पद में, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों को और बढ़ता हुआ चला जाता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है कि मैं यह भावना नहीं है कि मैं पूरा कर चुका, पकड़ चुका हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं वो पा चुका हूँ, वो इनाम पा चुका हूँ। हमें उस इनाम के लिए रात और दिन मेहनत करना, हमें रात और दिन, जैसे हम मैराथन में देखते हैं, स्पोर्ट्स में देखते हैं, और रात और दिन अपने शरीर को क्या अपने वश में लाते हैं कि मैं उस इनाम को पाना है, वो रजत पदक को पाना है, वो स्वर्ण पदक को पाना है। लेकिन सबसे बड़ा पदक हमें क्या पाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। अनंत जीवन हमें आज पाना है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कहते हैं, एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना है वो इनाम पाने के लिए। जैसे परमेश्वर ने अपने दास पौलुस को चुना था वह इनाम पाने के लिए, और वैसे ही उसी तरह ही परमेश्वर ने हम सभी को, मुझे और आपको चुना है इनाम पाने के लिए कि हम वो इनाम पाए जो कभी खत्म नहीं होगा। वो अनंत जीवन पाना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। मेरे प्रियो, इस वचन से हमें परमेश्वर इनकरेज करना चाहते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चले जाना है, रात और दिन परमेश्वर के साथ रहना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संसारिक रीति में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, लेकिन आत्मिक और सारे स्वर्गीय जीवन में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वर्गीय जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है, युगानुयुग तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है, हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है, अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जो भी हमने इस वचन के द्वारा सीखा है, मनन किया है कि हमें निशाने की ओर दौड़े चले जाना है। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें दिन ब दिन हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है और हमें वो इनाम पाना है। वो रिवार्ड परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में रखा है, तो उसके लिए हमें तैयार होना है। अपने आप को हमें प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें परमेश्वर के समीप आना है और हमें वो लक्ष्य पाना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे। वो प्रभु धन्यवाद देते राजाओं के राजा, इस वचन में परमेश्वर जो भी आपने बात किया है परमेश्वर, हमें वो इनाम पाना है। वो हमारे जीवन में इनाम क्या होने पाए प्रभु खुदावन, कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए रहने पाए, वो अनंत जीवन हम पाने पाए। प्रभु धन्यवाद देते। वो कैसे हो सकता है प्रभु? आप में विश्वास के द्वारा हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा। धन्यवाद देते पिताजी, इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।